पिछले 2 दिन से हम रामदारा वाटला के और आप सबके माध्यम से गुरु महाराज के महत्वपूर्ण ज्ञान पर यहाँ पे चर्चा हो रही है। इसमें सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो आपको जाता है। आपके अंदर वो जिज्ञासा है। बोलने वाले में कोई पावर नहीं रहता है। आप कहोगे कि ऐसा नहीं होता है, मैं ठीक कहता हूं। वो तो श्रोता में वो पावर रहता है, वो वक्ता के मुख से ज्ञान निकाल ही लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ये सत्संग चल रही है। आज का ये 3रा दिन है, क्यों और 3रा दिन का ये आखिरी का शाम का रात्रि का सत्र है। यहाँ पे लिखा है यह है रेखता। आपको मैं साथ में ये भी कहते जा रहा हूं कि गुरु महाराज का ज्ञान दोहे में है, चौपाई में है, कुंडलिया में है, रेखता में है, छंद में है। इनके राग आपको आने चाहिए। रेखता को कैसे गाया जाता है, कुंडलिया को कैसे, कवित्व को कैसे, दोहे चौपाई को कैसे, इनमें क्या अंतर है? क्यों कुंडलिया को कुंडलिया कह रहे हैं, क्यों कवित्व को कवित्व कह रहे हैं, और क्यों वो राग नहीं बैठता है? अगर कवित्व का राग कुंडलिया को बिठाएंगे तो वो नहीं बैठता। तो गुरु महाराज ने ये विशेष, क्या कहेंगे इसको, संगीत के हिसाब से बाणी बनाई है, क्योंकि इसमें राग भी है, छंद भी है, सारी बातें हैं ना। तो रेखता, यह भी जो रेखता यहाँ ली है, यह सतगुरु सुखराम जी महाराज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसका नाम है मूल ज्ञान घट पर्चा। घटना, घट कहते हैं शरीर को, और पर्चा अनुभव। अर्थात ध्यान करेंगे तो अनुभव होगा, ध्यान ही नहीं करेंगे तो ये पर्चा नहीं होगा। और पर्चा होना यानी उस देश में हम पहुंच गए, ये बात नहीं है। रास्ते में जो जो कुछ हमें अनुभव हो रहा है या महाराज श्री को हुआ है, इन दोनों का हमको मिलान करते जाना है। क्योंकि आज न महाराज है, न महाराज के उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले संत हैं। उनकी जो उन्होंने वाणी बनाई है, उनका सही अर्थ केवल वही जाने। अब हम पूछेंगे तो कोई बताने वाला तो नहीं है। तो हम सबको मिलके ये काम करना है। तो ये रिक्ता में गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, हम इसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं। ये दावा बिल्कुल नहीं है कि यही सब ठीक है। यहां अभी मैं मेरे अपने स्वयं के अनुभव से जैसी
ये वाणी समझ रहा हूं वैसा मैं कह रहा हूं। हो सकता है इसमें आपके अनुभव से ये मेल खाता ना हो, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अपना सबका अनुभव अपनी जगह है, क्योंकि हमारा आज का विषय ही परिचय का है, अनुभव का है। गुरु महाराज फरमाते हैं, राम ही राम रट राम रीजाविया, राम रट आत्मा खोज लीवी, बदन परताप सूथल पाताल में, उलट आसमान में शीर पीनी, गाजियो जाय आसमान चढ़ शिखर में, शब्द मोती झड़े मुख माई, पवन सो संग समाय है कमल में, तादिना 10वें द्वार जाई, मोक पर मोक हर गाय जब पहुंचिया, सर्व सांसा मिटा अब मेरा, दास सुख राम कहे सांभळो संत जो, मिट गया सर्व रे जन्म फेरा। एक ही कुंडला में सारी वाणी आ गई और कुछ समझने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसे कई विषयों में, चाहे साखी रहो, कुंडला रहो, दोहे चौपे रहो, कवित रहो, एक को भी समझ लिया तो काफी समझ लिया। अब इसको और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। राम राम भजन क्यों कर रहे हैं, बोलो, कुसुम बोलते जाओ, बोलो। कर्म काटने के लिए। वो तो ठीक है, वो तो अब ये सारी बातें कॉमन हो गई। आज हम ऐसे विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ आपको बहुत कुछ थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी। ये तो सब हो गया, तो दोपहर में मैंने बता दिया, 1 2 3 4 5 8 9 10 ये सब आ गया उसी में। अपने आप की पहचान के लिए, अपने आप की पहचान भी आ गया। राम ही राम रट, इस पे लेके चलो, राम ही राम रट, उसमें सत्ता परमात्मा को रिजाने के राम ही रिजाविया, करेक्ट। कोई है, दूसरा कोई है जिसको हमको रिजाना है। रिजाना समझते क्या? खुश करना। हाँ, खुश करना, उसकी मेहर प्राप्त करना। देखो महाराज कैसे ज्ञान को बाहर से भीतर लाते हैं और कहाँ लाके उसका सार बताते हैं। राम राम क्यों रटन कर रहे हैं? राम जी को रिझाने के लिए। राम जी रिझाने का मतलब क्या है? ये दूसरे चरण में दिया है, राम रट राम आत्मा खोज लीवी। इधर कह रहे रिझाना, नीचे क्या कह रहे? राम रट आत्मा खोज लीवी। राम राम रटन करने से भीतर की आत्मा को मैंने खोज लिया। अब उद्देश्य केवल सीमित इतना नहीं है, हमने बता दिया, इसके 12 कमल बता दिए, यहाँ 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 ध्यान लगाओ, पहुंच गए। अब ये काम इतना आसान रहा क्या? नहीं, क्योंकि ये जब तक हमारे सामने ये विषय नहीं आ रहा था तब बात बरोबर थी। अच्छा, वो कमलों को अपन नकार नहीं रहे, अंदर से तो सारे छेदन करते जाना ही पड़ता है। मगर अगर आप गलती से 12 स्थान पर ध्यान थोड़ा थोड़ा लगा के ऊपर पहुंचे हो तो सावधान हो जाओ, इतना आसान नहीं है। ये मैं आपको डराने के लिए भी नहीं कह रहा हूं, आपके अंदर कोई भ्रम न रहे। सारा प्रमाण वाणी के साथ आपको दिया जा रहा है। मैं मेरी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूं। हाँ, हो सकता है अर्थ करने में मेरी समझ, मेरी बुद्धि जब तक है
महाराज भी कहते हैं इतने ऊंचे महापुरुष, मैं निर्बल निर्दोष हूं, घाट बाद जस होए। मेरे से अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो मैं निर्दोष हूं, मुझे दोष मत देना। सबका यही हाल है। कोई ये नहीं कह सकता कि यही उसका अर्थ सत्य है शिवाय महाराज की। हमको तो केवल जैसी साखियां हमारे सामने आती है उस पर विचार करना है। राम ही राम रट राम ही रिजाविया। अब राम को रिझाने का मतलब क्या है? राम को रिझाने का मतलब है अपनी आत्मा को खोज लेना। अब ये अलग विषय आएगा, आत्मा को खोजना यानी वहां का अनुभव क्या है। फिर घट पर चाहिए तो है, तो हम कैसे समझे कि हमने हमारी आत्मा को खोज लिया? गुरु महाराज ने वाणी में क्या बताया है? तो गुरु महाराज ने वाणी में जरूर सारी बातें बताई है, मगर उसके पहले वहां तक ले जाने वाला जो सत्संग नेचर है वो तो आ जाएगा, वो तो आना चाहिए। आज अगर इतनी ऊंची बात आपको बता दिया जाएगा तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चीज आपके अंदर जगी हुई है तो थोड़ा थोड़ा ये वाणी समझ में आएगी। उपदेश चेतावनी की ज्ञान की बात अलग है, ठीक है। वो माना आयो मत मोसर मत हारो, जा संग अगम देश पहुंचे वो सदगुरु सिद्धारो, ये बात समझ गए। भक्ति बिसारी राम की सौदागिरी, ये सारी बातें हम समझ गए। अब थोड़ा और आगे बढ़ना है। क्यों ऐसा कह रहा हूं कि महाराज कहते हैं जैसो थारो देश है वैसी धारो सा, ऊंची सो सुख राम कहे क्या लेसी तू भाग। किसके लिए कह रहे? यहां जो वाणी के सामने बैठ के साखियों को पढ़ के जो उसका अर्थ करता है उसके लिए महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक आचार संहिता है। आचार संहिता कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? आचार संहिता। कि तुम ऐसे अपने तरफ से कहीं इधर उधर भाग नहीं सकते हो। जैसे तारो देश है, जैसा तुम्हारा देश है, इसका मतलब क्या होगा? यानी जहां तक हमारा ध्यान का अनुभव है, अंदर सब देशी तो देश है, त्रिकुटी भी देश है, त्रिकुटी के भीतर के एक एक जो ब्रह्मा है वो भी तो देशी है, पार ब्रह्म देश है। इसमें तुम किस देश में हो, यानी तुम्हारी सुरती कहां टिक रही है, कहां पे एग्जैक्ट तुम वहां हो। जैसे तारो देश है, इसको कहा है देश। अब तुम भारत में रह रहे हो, हिंदुस्तान में रह रहे हो, तो अमेरिका ब्रिटेन की बात बता सकते क्या? नहीं बता सकते। तुम्हारा वो देश ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा बता सकते हैं, जो कि लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, रेडीमेड है, वो बता देंगे। हम देश के भी दूसरे शहर की बात नहीं बता सकते अगर वहां नहीं गए तो। जब ये विनोद भाई ने जैसलमेर ले गया तब तक मैं भी अचंभे में था। अब हम दोनों बातें करते थे पीछे देवसिंह में, अभी भाई है क्या वहां? तो जब वहां गए तब पता चला कि वो चीज देखने लायक है। जब ये तीनों की तीनों, अब हमको तो कोई ये नहीं था हम जहां ले जाएंगे वहां तैयार, तो ये चीज तब पता चली जब वो चीज देखी। कोई भी जब तक हमें अनुभूतियां, यही अगर कहीं लिख के पढ़ा होगा तो उसमें वो धार नहीं रही थी बोलने में। आज कैसे हम जोरदार तरीके से कहें कि वहां ये है वो है, ये नहीं।
नहीं तो सकते। ये है अनुभव और पढ़ा लिखा ज्ञान का अंतर। अगर उस स्थान तक मैं पहुंचा हुआ नहीं हूं और मैं वहां का क्या कहते हैं उसको अर्थ आपको बता रहा हूं, तो मैं कैसा बताऊंगा? 100% गलत बताऊंगा या नीचे जो अर्थ लिखा है वो बताऊंगा या जो मैंने सुना है दूसरे किसी संतों के मुख से वो बताऊंगा अगर याद है तो। वहीं अगर मैं पहुंचा हुआ हूं तो वहां पे झूठ की गुंजाइश नहीं है। ये मेरा अनुभव है, सीना तान के कहूंगा और करो। जब इतना जोर से कोई कहता है तो आपके अंदर भी थोड़ा ये महसूस होता है कि ये बात तो मान लेनी चाहिए इसकी भी। तो हमारे लिए ये कहा है कि बिन देखो परचो कहे नरक कुंड में जात। तुमने देखा ही नहीं, ये किसके कहा है? ये आपके साथ मेरे लिए, क्योंकि मैं दो जगह हूं, मैं यहां भी हूं अब तो मैं वहां भी हूं। अगर हम बिना कुछ हमको अनुभव नहीं हो रहा है कुछ भी और हम छोटे मोटे अनुभव के आधार से अगर कह रहे हैं कि हमारा ध्यान यहां है, तो नुकसान किसका होगा? तुम्हारा होगा। बिना जांचे तुम उस अनुभव को वहां का अनुभव मान के चल रहे हो, केवल मान नहीं रहे हो, वहां तुम पहुंच गए ये भी दावा कर रहे हो। अगर वो चीज आगे क्या कहते हैं उसको अखंड नहीं हो रही है तो अपने आप वो झुटलाई जाएगी। इसलिए छोटे मोटे अनुभव के आधार से मत रहो, भजन करके उस अनुभव को भीतर में पक्का करो। शब्द आया कि नहीं आया कोई बात नहीं कहेंगे तो यहाँ पे कोई तुम्हारा यानी मान अपमान की तो बात ही नहीं, ये जीवन मरण का प्रश्न है। महाराज कहते इन नाका चूक गया बुद्ध तो फिर आगे नहीं। यहां अगर तुम चूक गए तो दोबारा ये गलती को दुरुस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार हमारे किसी के मन में अगर बैठ गए तो आदमी वही सोचता है कि भाई ये तो मेरा हो गया, आगे का मुझे जाना चाहिए। नहीं मैं तो मेरू तक आ गया, ये पक्की बात है। अब मुझे नीचे के बारे में कुछ देखना ही नहीं है, मुझे तो ऊपर ऊपर चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुझे आते हैं, आते रहते हैं। तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये आपने कब क्लियर किया कि आप त्रिकुटी हो, 10वें द्वार में हो। नहीं ये बापू ने बोला, वो बापू ने बोला। दूसरे का अनुभव तुम्हारा अनुभव नहीं हो सकता। अब वो बापू ने अगर बाद में बोला कुछ सालों बाद कि तुम्हारा ये अनुभव ठीक नहीं, तो फिर क्या करोगे? परखाना जरूर है। गुरु महाराज ने भी भजन परखाया था, वो भी रामदास जी महाराज के पास गए थे। मगर अपना स्वयं का अनुभव पक्का चाहिए, पक्की बात हमारे अंदर आ जानी चाहिए। फिर देखो ये शब्द का पावर, ज्ञान का पावर आपके अंदर कितना बढ़ता है। राम ही राम रट राम रिजाविया, राम रट आत्मा खोज लीवी। ये है फाइनल जजमेंट गुरु महाराज का, सत्स्वरूप आनंद तत्व का ये फाइनल ज्ञान है कि आपको अपने स्वयं को, आत्मा को खोजना है और इन सारे माया के चक्कर से बाहर निकल जाना है, अपने आत्मा में स्थित हो जाना है। और कई प्रमाण है, आपको बता देता हूं।
मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू ध्याऊं, रमता बिन सुख राम कहे, कोई और नहीं गाऊं। अब तुम ये राम 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 जो गा रहे हो, ये कोई दूसरे का नाम नहीं है, तुम्हारा ही नाम है। कहीं से भी देखो ज्ञान वही आएगा। सुमिरन किसका कर रहे हो? मैं मेरा सुमिरन करूं, दूसरे का सुमिरन नहीं कर रहे हो। जिसका सुमिरन करोगे उस पद में चले जाओगे। जिसका तुम सुमिरन करोगे उससे तुम्हारी प्रीति लगेगी और वहीं जाके मिलोगे। तो महाराज ने सावधान किया है कि तुम भजन किसका कर रहे हो? मैं मेरा सुमिरन करूं। फिर कहेंगे बापू ये भी बात नहीं बैठ रही है, फिर हम तो ये माया में फंसे हैं, साधारण जीव है, क्या हम हमारा जीव का सिमरन कर रहे हैं? नहीं, तुम्हारे जीव के साथ जो आत्मा है इसलिए उसको जीव आत्मा कहा है। जीव अधिक आत्मा। आपको क्लियर कहीं आत्मा नहीं कहा है, क्लियर कहीं जीव नहीं कहा है। जीवात्मा, जीवात्मा हो तो तुम जीव, मगर तुम्हारे साथ आत्मा भी है। दो शब्द से बना है जीव अधिक आत्मा। बड़ा आसान है। अब हमको क्या करना है? राम राम करना है। राम राम करके क्या करना है? इसको मूल मिटाना है। बाकी क्या बचेगा? आत्मा वो तो उसका नाश ही नहीं, वो तो है। मगर ये जो तुम जीव बन के अपने आप को शरीर के नाम से जान रहे हो, ये बड़ी भारी भूल कर रहे हो। और सबके अंदर ये भूल बैठी। वो आपने प्रमाण गुरु महाराज का सुना होगा, मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कह समझाऊं, जो गजराज गज समझायो, अपनो स्वरूप जमाय बतायो, संगत गदा भूल गए आपो, गज मत छाड़ गदा मत थापो। ये सारी बातें महाराज ने क्लियर बताई है। किसका प्रमाण दिया? थोड़ा दृष्टांत को समझ लेते हैं और अच्छे से आपको ये विषय समझने में आसानी होगी। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं। महाराज क्या कहते हैं? मैं भी ब्रह्म, यानी क्या? मैं वही हूं जिसका मैं ज्ञान दे रहा हूं। आपको जिस पद का ज्ञान दे रहा हूं, जिस ब्रह्म का ज्ञान दे रहा हूं, वो मैं ही हूं। मैं भी ब्रह्म और ब्रह्म को गाऊं। किसकी मना कर रहा हूं? जिसको मैंने भजन सुमिरन करके पाया है, उस ब्रह्म की महिमा मैं कर रहा हूं। अब ब्रह्म शब्द आने से ब्रह्म को छोटा मत समझ लेना, क्योंकि हमारी रिवीजन बहुत हो गई है। क्यों ब्रह्म? चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म। और ये काल के इसमें इसके परे जाना है। अब शिव चिदानंद पार ब्रह्म सोचते ये ब्रह्म छोटा ही लगेगा ना, अगर वो हमारे दिमाग में बैठा है तो लगेगा कि नहीं? लगता ही है। हम तीन की तरफ देखते ही नहीं है। शिव ब्रह्म पार ब्रह्म चिदानंद इसके परे जा रहे हैं। जाओ। ब्रह्म यानी आत्मा। ब्रह्म यानी क्या? शास्त्रीय अर्थ उसका आत्मा है। आपको एक राज की बात बता दूं, गुरु महाराज ब्राह्मण परिवार से आते थे। हमारे संत मोहनदास जी महाराज ने एक दिन मुझे बुलाया और 6 शास्त्र की किताब लेके बैठ गए। 6 शास्त्र समझते हो कौन से हो? 4 वेद के बाद 6 शास्त्र हुए। उसमें पतंजलि भी है, न्याय शास्त्र भी है, मीमांसा शास्त्र भी है, वेदांत शास्त्र भी है।
अब एक ऐसी किताब मिली कि उसमें तुलनात्मक ज्ञान था। यानी मान लो ये ब्रह्म है शब्द, ब्रह्म को 6 शास्त्रों में क्या क्या कहते हैं, ऐसे वहां ये थे एक्चुअली। तो उसमें जो वेदांत शास्त्र आता था, वेदांत में ब्रह्म को आत्मा कहा गया। ऐसे कई शब्द गुरु महाराज की वाणी में है जो सब वेदांत शास्त्र से मिल रहे हैं। यानी ज्ञान का जो गुरु महाराज का आधार है वो कुछ तो भागवत है समझाने के लिए, और बाकी सब वेदांत शास्त्र भी उन्होंने दिया है, और बाकी स्वयं का अपना अनुभव है। ऐसे सब मिलके वाणी बनी है। यानी मोटा मोटा अगर आपको महाराज का ज्ञान नहीं समझा तो आप वेदांत में उसको ढूंढ सकते हैं। जैसा कि मैं गया था औरंगाबाद में, और मुझे भी वहां वेदांत में जो लिखा है वो देख के बहुत आश्चर्य हुआ। बहुत कुछ हमारी वाणी उससे समझ में आ रही थी। और वो जो शास्त्री महाराज थे, हमारे कई दृष्टांत उनको पता था, जबकि उन्होंने ये वाणी पढ़ी नहीं। जैसे कि वो इसका आता है ना, वो कच्चा कलश, वो शिव धर्म झूठा जैन धर्म सच्चा, आपने पढ़ी होगी ना कि कलश। तो ये अपनी वाणी से क्लियर नहीं हो रहा है वो क्या है कलश का, ठीक से समझ नहीं पा रहा है क्या। कि जब वो लबेद समाया, ऐसा कुछ कहते ना गुरु महाराज, वेद का ज्ञान दिया तो वो वाणी ऐसी बोल रही थी कि शिव धर्म झूठा जैन धर्म सच्चा। जब लबेद का ज्ञान दिया तो ये सब उन्होंने बताया मुझे क्या है, कैसी घटना घटी, किस समय ये हुई। तो आगे विषांतर हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की धारा जैसी चली जाती है उधर ही चली जाती है, ये रह जाएगा, उसको फिर कभी देखेंगे। तो ये ब्रह्म है यहाँ आत्मा के लिए। ये एक एक चीज समझ में आपके आएगी तो विषय भी समझेगा बड़ी आसानी से। मैं भी ब्रह्म को गाऊं, मैं भी उस पद में मिला हुआ हूं, और जिस पद में मैं मिला हुआ हूं उस पद का ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं। बराबर, ब्रह्म को कहे समझाऊं। अब किसको ज्ञान दे रहे हैं? ये सब बैठे हुए, ये सब ब्रह्म है, सबके अंदर आत्मा है। मगर आप अपने उस तत्व को भूल चुके हो, इसलिए आपको याद दिलाने की आवश्यकता है। नहीं तो हम सब तीनों ही ब्रह्म है। महाराज भी ब्रह्म है, जिसका ज्ञान दे रहे वो भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है। मगर हम ब्रह्म कैसे? छोटा सा कुछ दुख हो गया, चले नहीं, अब संगत नहीं होती, हमारा ब्रह्म ऐसा है। छोटा सा संकट आ गया, घबरा गए, हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ, हमारा ब्रह्म घबरा गया। हम ब्रह्म कैसे है? माया के साथ जुड़े हुए, अपने आप को भूले हुए, अपनी ताकत को नहीं पहचानने वाले हम ब्रह्म है। मैं भी ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म को कह समझाऊं, जो गजराज गज समझायो, अपनों बल्ले तुरंत बतायो। गजराज यानी हाथी। हाथी ने किसको समझाया? ये विषय कभी आपने सुना क्या? हाथी ने दूसरे हाथी को समझाया। आपको हाथी की भाषा दूसरा कौन समझेगा? हाथी समझेगा। मगर दोनों हाथी में डिफरेंट था, फर्क था। एक हाथी अपना हाथीपना जानता था, अपनी ताकत जानता था, और एक अपना हाथीपना भूल गया था। क्यों? कि वो बचपन से गधों के साथ था।
गधों के साथ रहने से अपने आप में वो स्वयं को चाहकर भी मैं हाथी हूं ये ला नहीं सकता था। ताकत उसके अंदर प्रचंड थी, मगर वो मानसिक कमजोर हो गया। अपने आप को समझने लगे कि मैं गधा हूं, मैं हाथी नहीं हूं। तो यही स्थिति हमारी हो रही है। आपको कहा जा रहा है कि आप जीव नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, मगर हम सुनते हैं, इधर से सुनते इधर से छोड़ देते हैं, चले आओ माया में। हम ये नहीं है, ये देश हमारा नहीं है। हम तो केवल अपनी पहचान करने के लिए आए हैं। ये परमात्मा ने हमें मौका दिया है कि तुम अपने आप को पहचानो। तुम कहां फंसे हुए? जो भी तुम्हारा नाम है, जो भी तुम्हारा नाम है, शरीर की पहचान, शरीर के साथी रिश्ते नाते, ये हम गधा हाथी है। हम भूल चुके हैं, परमात्मा से हम दूर हो गए और ये जगत को हम अपना मानने लगे, जगत के रिश्ते नाते को हम सच मानने लगे। ये गधा हाथी नहीं तो क्या है? अब वो तो गधा हाथी मान गया था, मगर हम जल्दी मानने वाले नहीं है। इतना कहना पड़ता है लोगों को, ये चीज बनो, ये लो, ये नहीं मिलेगी, मान रहे क्या जल्दी? इतनी कोशिश करते हो आप लोग, फिर भी नहीं मानते। फिर भी हम पूरी तरह से, और ध्यान हमारा परिपक्व नहीं हुआ, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि भाई हो जाए उनका भी भला, मगर मानते नहीं। राम से नहीं भी नहीं मानते तो हमसे भी नहीं मानते, बुलंद बनाए। जो गजराज गज समझायो, अब इसने कैसे समझाया? क्या उसको पास बुला के राम राम भजन करने को कहा गया? देखो अब ज्ञान की गहराई को समझो। एक हाथी ने दूसरे हाथी को समझाया, क्या उसको सासों सास में राम राम भजन करो, सिद्धासन लगाओ, ऐसा कहा क्या? जो गजराज गज समझायो, कैसे समझाया? अपनो स्वरूप जो माए दिखायो, उनको उनका स्वरूप बताया, तब वो माना, नहीं तो वो कहा मानने वाला था। इसलिए तो हम नहीं मान रहे, वहां तक नहीं पहुंच रहे ना, स्वरूप तक नहीं जा रहे। क्या कहा? आवाज दिया तो भागने लगा वो गधा हाथी। अरे भाई तू गधा, इस गधों के इसमें कैसा? तू तो मेरा है, तू तो मेरी जात का है। वो कहने लगा नहीं, मेरे पीछे तुम मत पड़ो, मैं गधा हाथी हूं और सुख से हो, चैन से हो, अधिक नई झंझट खड़े मत करो, मुझे